हरे हरे। अभी देखिए बहुत ही सुंदर आज मैं आपको आज का एक रियलाइजेशन बता देता हूँ। अभी अभी अगर हमारा कौन सा भी भगवत गीता का श्लोक दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? योग लिखा है, बराबर है। योग, योग का व्याख्या आता है, योग क्या है, बराबर है। जैसे एक आपका 6.17 में श्लोक है, क्या है? युक्त आहार विहारस्य, बोलिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है, युक्त आहार युक्त विहार। आहार मतलब क्या है? हमारा खाना कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर, संतुलित आहार होना चाहिए। युक्त आहार। विहार, विहार कैसा होना चाहिए? हमारा युक्त होना चाहिए, बराबर है। जो रिक्रिएशन है वो और युक्त चेष्टा से कर्म, चेष्टा, बराबर है। चेष्टा मतलब क्या है? निर्वाह, निर्वाहन जिससे करते हैं, निर्वाह। अब देखिए क्योंकि निर्वाह भत्ता बोलते हैं ना, मतलब रोज रोज का जो आपका जो मेंटेनेंस खर्च है उसको निर्वाह भत्ता बोलते हैं। निर्वाह चेष्टा से वो भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? युक्त स्वप्नवबोधस्य, मतलब हमारा जो सोने का जो क्रिया है, बराबर, वो भी क्या होना चाहिए? हमारा बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है? योगो भवति दुःखः। अगर ये ऐसा हम जीवन में योग ऐसा रहेगा तो क्या होता है? दुःख क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाता है। दुःख क्या होता है? योगो भवति दुःख। तो उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं या कम हो तो सकता है। तो आज मैं जब जा रहा था तो आप देखिए, आजकल आपने देखा होगा, पहले लोग वॉकिंग के लिए जाते थे, जॉगिंग के लिए जाते थे, बराबर है, जाते थे ना सब लोग, बहुत, अभी सब लोग जाते थे। लेकिन आज वॉकिंग के लिए क्या आया है? किसका नाम है पता है? क्या बोलते हैं उसको वॉकिंग के लिए? ट्रेडमिल। क्या नाम है उसका? ट्रेडमिल। वो क्या होता है पता है? आप दौड़ते हो लेकिन आप कहां रहते हो? वही रहते हो। आप दौड़ते रहे हो लेकिन हो कहां? वही हो। समझ में आ रहा है? आप दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, 1 घंटे के बाद कहां रहोगे? वही। फिर अब देखिए, इसमें बहुत मजे की बात यह है, अब माइंड थोड़ा होशियार होता है। माइंड क्या होता है? वो आपसे भी शाना होता है माइंड, इसलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? माइंड थोड़ा ज्यादा शाना होता है। अब माइंड सोचता है ये मुझे उल्लू बना रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ तो रहा है लेकिन है वहीं पे, बराबर है। हम बोलते हैं ना, हुक नहीं निकाला। रात भर वो एक अपना कहानी आता है ना, वो बोट चलाता है लेकिन भूल जाता है कि वो क्या हुक ही नहीं निकाला उसने। किसका? जो बोट जो टाइम वो नहीं निकाला। तो माइंड क्या करता है? माइंड देखता है कि वो चल तो रहा है लेकिन है वहीं पे। मैं आजू बाजू देखो वहीं पे है, क्योंकि बाजू का एनवायरमेंट तो चेंज नहीं हो रहा है ना। अभी हम चलते तो क्या होता है? बाजू का वातावरण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कभी झाड़ आ रहा है, कुछ फूल आ रहा है सामने, फूल का पत्ती, मतलब कुछ ऐसा क्रॉस हो रहा है। तो वो माइंड क्या कर रहा है? वो रीड करता है। माइंड देखता है कि ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो माइंड, ये आदमी फिजिकली क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन माइंड कहाँ पे है? वहीं पे है। तो इसीलिए वो क्या करता है? निगेटिव वेव्स अंदर बॉडी के अंदर फैला देता है। कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सुंदर। तो आपने सबने देखा होगा घाने का बैल। किसका बैल? घाने का बैल। घाना समझ में आता है ना? गोल 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 तेल निकाल देते पहले। अभी तो खैर हम लोग अलग ही तेल निकालते हैं। तो वो बैल क्या करता है? घूमते रहता है। कहां पे? वहीं पे घूमते रहता है, गोल 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 घूमते रहता है। इसलिए उसका मालिक क्या करता है पता है? उसकी आंखों पे पट्टी डाल देता है, ऐसा। तो उसको, क्योंकि वो अगर वहीं पे, उसको पता चलेगा कि मैं वहीं पे हूं, तो वो घूमेगा नहीं, बराबर है ना? तो उसको पता चलेगा कि ये मुझे उल्लू बना रहा है, मालिक वहीं पे घुमा रहा है। तो इसीलिए वो क्या करता है? उसकी आंखें बंद कर देता है। तो उसको भी मिलता है, हाँ मैं कहीं तो भी, अभी 1 घंटे के बाद, हाँ मैं कहीं तो भी पहुंच गया। आंखें बंद की है उसकी, बराबर है। और अगर उसकी आंखें चालू रहेगी तो वो ऐसा है, एक्चुअल प्रैक्टिकल हम देखा, वो क्या होता है?
वो टेंशन लेता है बैल, उसका जो माइंड है ना, क्योंकि बैल को भी माइंड है, मन है उसको भी, बराबर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है करके। तो वो उतना टेंशन लेता है कि मुझे वही क्यों घुमाया, तो वो धीरे धीरे उसका जो तबियत है ना वो कम हो जाता है। वो मराठी में मतलब बैल रोड झाला, तो क्या होता है, पतला हो जाता है, क्योंकि उसको पता है वहां वही के घुमा रहा है। तो यहाँ पे अगर बैल का जो मन है उसको पता चलता है, तो हमारा मन पता नहीं चलेगा उसको, बराबर है। तो हम निसर्ग के साथ जाने से हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया हमने रूम में, वो भी कैसा रूम है, एसी रूम, बराबर। एसी रूम में हमने क्या डाल दिया, ट्रेड मिल डाल दिया, और फिर क्या होगा, उसका नेगेटिव रिएक्शन आएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग, जितने लोगों के घर में मतलब परसेंटेज में जाकर देखेंगे जिम है, क्योंकि बहुत बड़ा जगह है ना, तो वो बहुत बड़ा जिम रखते हैं। अब ऐसे कितने सारे केसेस है वो हार्ट अटैक से जा चुके हैं। अब मैंने सिर्फ मन का एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं जो चीजें आप एक्चुअल में कर नहीं रहे हो, लेकिन वो दिखा रहे हो, करने का कोशिश कर रहे हो। आप थक के आ जाते हैं, लोग जिम में जाते हैं, बराबर है, आपका माइंड बोलता है नहीं, लेकिन बॉडी बोलते नहीं, बॉडी क्या करना है, मुझे बिल्ड करना है ना, तो मन वापस निगेटिव है, तो आपका मसल तो बन जाएगा लेकिन हार्ट निकल जाएगा। धीरे धीरे हार्ट बोलता है मुझे जगह ही नहीं है, तो फोर्स कर रहा है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है ना वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज शास्त्र के ऊपर अवलंबन है, शास्त्र के ऊपर। क्योंकि हम जब ट्रेन से जाते हैं, आपको याद होगा कि हम बचपन में हम लोग क्या सोचते थे, जो चीज चल नहीं रही है वो भी चल रही है ऐसे दिखता है, क्योंकि हम लोग वो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है। क्योंकि हम लोग ट्रेन से जब जाते हैं तो ट्रेन दौड़ते दौड़ते ऐसा लगता है कि पेड़ भी क्या हो रहे हैं बच्चों, दौड़ रहे हैं। ट्रेन से गए हो कभी बेटा, तो पेड़ दौड़ते हैं क्या, दौड़ते हैं ना, दिखता तो है, हाँ, लेकिन दौड़ते हैं क्या, नहीं। तो यहां पे वो पेड़ जो खड़े हैं वो भी लगता है दौड़ रहे, लेकिन यहां पे जो दौड़ रहा है वो भी खड़ा है। तो ये हमारा जो संस्कृति है वो दिव्य है। इसलिए हमें जो हमारा संस्कृति का क्या होना चाहिए, हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसका अभिमान भी होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग दुर्भाग्यवश है कि हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी वो क्या किए, बैल को क्या किया था, पट्टी बांधी थी ना, तो वैसे हमें आज क्या किए, पट्टी बांध दी गई। तो पट्टी बांध दी गई तो हमें तो वैसा ही लगेगा ना फिर। तो हमें कुछ हमारे साइड से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम वही की वही घूम रहे। माया को या फिर जो भी गलत चीज है उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है ना। जैसे अभी कहा मैंने, फ्रिज के लिए डेढ़ करने के लिए फ्रिज आ गया है, टीवी क्या है, असत्संग करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अंदर आती है। असत्संग करने के लिए क्या करती है, वो खुद अंदर आ जाती है, बराबर है। टीवी में आप कितना भी देखिए तो उसमें गंदी चीजें रहेगी ही रहेगी। और स्थिति इससे अच्छा आजकल क्या हुआ है, आप जहां जाएंगे वहां साथ निभाने के लिए एक सहारा है, बराबर है। वो पहला गाना था ना, तू जहां चले वहां सहारा है। किसका? साथी है, जीवन साथी, हाँ, जीवन साथी, तू मेरा जीवन साथी, बराबर है। अब वो क्या है, पहले खटमल रहते थे, बराबर है। वो क्या करते थे, कब चुपते थे, जब हम बेड पे जाएंगे तभी चुपते थे। लेकिन आज खटमल ऐसा है, वो हमेशा साथ में ही रहता है। और हम इतने अधीन हो जाते हैं, कोई भी जरूरत, मतलब आप, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास एक दिन मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या लगता है, कुछ नहीं, क्या नहीं ये पता है, व्हाट्सएप नहीं है, मैसेज नहीं है, तो लगता है क्या हो गया। तो एक हम लोग अभी यात्रा में गए, तो एक भक्त का मोबाइल खो गया, तो वो दूसरे दिन बोल रहा था, प्रभु जी ऐसा लग रहा है प्राणी चला गया। तो वो मतलब हम इतने एडिक्ट होते हैं, तो क्या है, हमें उसको युक्त करना है। क्या करना है? प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। उपयुक्तता, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें क्या करना है, उपयुक्तता के लिए करना है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आइडियली 9 से 9
रात के 9 बजे उसको क्या करना चाहिए? चुपचाप करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? चुपचाप स्विच ऑफ करो। सुबह 9 बजे जरूर हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये जरूरी है, तभी बैलेंस। नहीं तो वो क्या करे, वो तो इडली खाने के लिए अब दिमाग खाने के लिए तैयारी है। कितना समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपने देखा एग्जांपल कि वो कितना समय जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हमें उपयोगिता करना है, हर एक चीज का उपयोग करना है, लेकिन वो हावी नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है आजकल सभी के लिए। मतलब कोई भक्त रहे, भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब सबके लिए लागू पड़ता है, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि मनमय कोश क्या है। मन क्या करता है आपका? रीड करता है, देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। तो जो योग पद्धति जो भारतीय है, और सबसे उत्तम योग क्या है? भक्ति योग है। क्यों भक्ति योग उत्तम है? क्योंकि उसमें सभी जो क्रिया है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी चैलेंज के साथ बताता हूं, अगर जितने भी जिम है वहां पे अगर भगवान के नाम का कीर्तन हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, उनको कभी भी जीवन में हृदय विकार का झटका आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। अब उनको नहीं आएगा वो छोड़ दो, या उनको आएगा छोड़ दो, लेकिन हमें तो नहीं आना चाहिए ना, बराबर है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्यता से, आनंद से पूरा क्या होना है? भगवान के नाम में हर दिन, बराबर है? बहुत सिंपल चीज है। लोग जिम करने के लिए जाते हैं, बराबर है? मैंने तो नहीं देखा कि जिम, जैसे यहाँ पे लिखा ना, योगो भवति दुःखः, जिम भवति दुःखः, कहीं लिखा नहीं है भगवत में, बराबर है? भगवत गीता में, भागवत में नहीं है। लोग वहां पे दौड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं? गाड़ी पे जाते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जाते समय कैसे जाते हैं? गाड़ी पे, कार में। मतलब हमारा देखिए बुद्धि कैसा हुआ है, कितना कैप्चर कर चुका है। जाना है तो चल के जाइए ना फिर। तो जितने भी जिम सेंटर है वो क्या होना चाहिए? भगवान के हरि नाम का केंद्र होने चाहिए। तो तभी आपको हृदय विकार का झटका कभी नहीं आएगा, और बाकी के लोगों को बचा सकते हैं, बराबर है? ये दिव्यता है। तो ये हमें भारतीय संस्कृति है वो समझना है। तो ये हमने अन्नमय कोश क्या होता है हमने देखा। जो हम अन्न खाते हैं या शरीर का जो केयर लेना है वो भी हमें कहां से लेना है? भगवद गीता भागवत से समझना है। जैसे हमने देखा युक्त आहार विहारस्य का श्लोक देखा, बराबर है? और हम जब भगवान के नाम के साथ जब कीर्तन करते हैं ताली बजा के, बराबर है, तो ये क्या होता है? आपका एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक हो जाता है, और फिर एक भगवान के नाम के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होता है, और फिर आनंद की अनुभूति होती है। और मैं बॉन्ड के साथ, बॉन्ड पे लिख के देता हूं, जो भी हर दिन भगवान का 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को प्रेम से, आनंद से ताली बजा के अगर कीर्तन करेगा, उसको कभी भी हृदय विकार का रोग नहीं होगा, या हृदय विकार का झटका नहीं आएगा, 100%। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ दोस्तों, अपना कंपटीशन साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा हाथ रख कर सकते और आप देख लीजिए, आपको ही बराबर है जो रिजल्ट है वो दिखेगा। लग रहा है कुछ? बोलिए नित्यानंद। आनंद चाहिए नहीं आपको, अभी नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो हमने देखा अन्न में, देखा मनो में, देखा विज्ञान में। अभी विज्ञान में क्या है? अगेन हमने जो देखा सब क्या है, हमें आंखों के ऊपर क्या हुई, अभी पट्टी है, इसलिए अज्ञानता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्योंकि अभी हमारे आंखों के ऊपर अंधेरा हुआ, छाया हुआ है। क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी प्रकाश है, आंखों से क्या है, क्या दिखता है? हमें दिखता है ना, लेकिन अंधेरे में दिखता है क्या? माता जी अंधेरे में दिखेगा आपको? क्यों नहीं दिखेगा बताइए अंधेरे में? हाँ आप माता जी, हाँ क्यों नहीं दिखेगा? दिखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए ना, बट आंखें तो दिखने के लिए तो दिखना चाहिए। हाँ, बिना रोशनी के दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो मतलब दिखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में अभी क्या है? हमें आंखें हैं। कौन सी आंखें हैं? हमें अभी जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? भौतिक ज्ञान है। वो कैसा है? आंखें हैं लेकिन प्रकाश नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आंखें हैं लेकिन प्रकाश, भौतिक ज्ञान है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, आज ही प्रवचन में सुन रहा था, प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, किसी पंछी को उड़ने का सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है। किसी पंछी को खिलाने की सिखाना पड़ता है क्या? नहीं है। बराबर। कितने प्राणी देख लीजिए, वो सब क्या है? अपने नैसर्गिक गुण में स्थित है। वो जो चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब चीजें क्या है? ऑटोमेटिक सीख लेता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। बराबर है। तो सुंदर कैसे कहते कि अगर स्त्री पुरुष साथ में आते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। बराबर है। तो पशु में है, मानव में वैसा ही है। उसमें अलग सा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, शिक्षण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय नेचर है। जैसे कहा थे ना कि अगर जब पहली बार माता बच्चे को जन्म देती है तो मां के स्तन में दूध आ ही जाता है। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है, उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भगवान का ज्ञान है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा भगवान का ज्ञान लेने के लिए। इसीलिए स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि प्रभुपाद कहते समय कहते हैं कि बीबीटी मतलब बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन, बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है, वो प्रभुपाद कहते हैं बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। और जो बीबीटी है वो क्या कहते हैं? मेरा हृदय है। बीबीटी
बराबर है। बुक जहां ये होते हैं प्रिंटिंग होता है बुक का, बराबर है, वो क्या है? बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट क्या है? हृदय है, बराबर है। हृदय क्या है? इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम देखते हैं गुरु पूजा में क्या कहते हैं हम लोग? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो दिव्य ज्ञान कहां प्रकाशित होता है? हृदय में प्रकाशित होता है। तो क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। तो जब ज्ञान दिव्य ज्ञान जब हृदय में प्रकाशित होता है तो प्रेम का उगम होता है, और जब प्रेम का उगम होता है तो क्या होता है? अविद्या का जो जाल है वो क्या होता है? वो चक्षुदान नीलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो ये सुंदर तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो प्रभुपाद ने जो कहा है कि मेरा हृदय क्या है, ये बुक्स क्या है? प्रभुपाद का हृदय है। तो हमें ये जो किताबें हैं वो ज्ञान का, तभी हमें आंखें मिलेंगी जब हम ये किताबें पढ़ेंगे। बराबर समझ में आ रहा है? तभी हमें क्या होगा? असली में ज्ञान होगा। तभी हमें आंखें जो दी है भगवान ने उसका सही में उपयोग होगा। तभी हम दिख पाएंगे हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, हमारे संस्कृति क्या है क्या नहीं है। वरना हम लोग वहां पे ठंडी में जीन्स पहनते हैं उधर, बराबर है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गर्मी में जीन्स पहन रहे हैं और फिर 1000 रुपए त्वचा रोग करने की रेडी है। त्वचा रोग करने को जाना पड़ता है ना फिर, क्योंकि जींस यहाँ पे पहनते हैं हम लोग, बराबर है। दुर्भाग्य क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। माता ये लोग एक्चुअली जैसे कहा जाता है कि मातृत्व क्या एक शक्ति है। माता क्या है? शक्ति है, पावर है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल का देखा हमने, तो शक्ति क्या है? जैसे आत्मा से क्या होता है? कम होता है शक्ति। आत्मा में क्या है? सबसे ज्यादा शक्ति है। उसके बाद ये शक्ति क्या होता है? कम होता है। वैसे ही वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी सब्जेक्ट निकला तो माता एक शक्ति है। मातृत्व स्त्रीत्व एक शक्ति है। वो अगर आप वो स्त्रीत्व का पालन नहीं करेंगे तो शक्ति क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को लगता है क्या हुआ, माताओं को लगता है क्या हुआ, मैंने कपड़े कम पहने तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते। लेकिन प्रॉब्लम बाकी किसी को नहीं है। उनका खुद का जो शक्ति है वो क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमें ज्ञान ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि कपड़े कम पहनेंगे तो हम थोड़ा फैशनेबल दिखेंगे, मॉडर्न दिखेंगे। क्योंकि जब कोई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जब नजर गिर जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो शक्ति विड्रॉ हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि आंखों से क्या होगा, लेकिन आंखों से अभी भी आज में नेचर में भी सब कुछ चीज होती है। आपको पता रहेगा कि जब मछली छोटे छोटे अंडे देती है तो उसमें से पिल्ले कैसे बाहर निकलते हैं? कैसे निकलते, किसको पता है? वो सिर्फ दृष्टि से अपनी शक्ति देती है उनको। किससे? दृष्टि से, केवल दृष्टि से शक्ति देती है। और फिर जो अंडे है उसमें से प्रजनन होता है, छोटी छोटी मछलियां जन्म लेती है केवल दृष्टि से। आज भी है निसर्ग में। सेम टॉर्टोइज जो कछुआ है वो क्या करता है? कछुआ जो है वो अपने जो एग्स है वो अंडे क्या करता है? समुद्र किनारे पे ले करता है, रखता है, और समुद्र के अंदर क्या करता है? अंदर जाता है और पहले भगवान को नमन करता है। आपने देखा यहाँ पे भी कछुआ रहेगा। कछुआ हर मंदिर के सामने रहता है, बराबर है। देखा आपने? हाथ कीजिए, किसने किसने देखा है मंदिर के सामने कछुआ होता है? लेकिन क्यों होता है हमें वो पता नहीं चलता, बराबर। तो वो क्या करता है? पहले भगवान को नमन करता है, और ध्यान किसके ऊपर करता है? फिर वो जो अंडे है, एग्स जो है, उसके ऊपर ध्यान करता है। और वो जितना डीप ध्यान करेगा उतना जल्दी जो उसका प्रजनन होता है। आज भी है ना। हमें जब हम भगवान को जो भोग लगाते तो भगवान आंखों से खाते। हम बहुत बार हमें लगता है कि क्या भगवान आंखों से खाएंगे? जो भगवान ने बनाया चीज है वो अगर आंखों से शक्ति दे सकती है तो फिर जो भगवान को क्या
जिसने उनको बनाया उनको पॉसिबल नहीं है क्या? उनको शक्य नहीं है। बराबर है महाराज? रोज बराबर है ना? तो भगवान नहीं कर सकते क्या? तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर प्रसाद में अन्न खाना है तो थोड़ा पर्दे के पीछे हो। अभी माताओं ने फिर अपना शरीर में जतन करना चाहिए, उनके लिए अच्छा है। प्रभु जी ने भी अपना करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है। साइंस, हर एक चीज हमारा साइंस पे है, हर एक चीज। अच्छा, एक नहीं चीज मिलेगा जो साइंस के ऊपर, क्योंकि अध्यात्म एक्चुअली साइंस आया ही कहां से है? अध्यात्म से। साइंस बहुत 0.001% है। अध्यात्म का जो समुद्र है उसमें से केवल साइंस क्या एक बूंद मात्र है। हम भूल जाते हैं बहुत बार। ये रियलिटी है। समय का थोड़ा मुझे बता दीजिए। 5 मिनट कितने बजे? ठीक है, तो समझ में आया? तो ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी